गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम आपको अगले पाठ के अध्ययन कराने से पहले यह बता देते हैं कि आप गर्मियों की छुट्टियों में संस्कृत का होमवर्क क्या रहेगा, हॉलीडे होमवर्क क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी किताब से ही दिया जा रहा है और जो भी दिया जा रहा है वह आपके लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उचित रहेगा। और सबसे पहले हम आपको यह निर्देश देना चाहेंगे, आपको यह लिखने के लिए कोई इस समस्याग्रस्त समय में इधर उधर फाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप पतली कॉपी ले लीजिएगा, जैसे टेस्ट कॉपी में आप टेस्ट देते हैं ऐसी ही कॉपी ले लीजिएगा और उसमें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक संस्कृत में गिनती लिखिए और याद कीजिए। अब ये संस्कृत में गिनती आपकी ही किताब में पीछे लिखा हुआ है और वही देख करके आप लिख दीजिएगा और उसके बाद फिर याद करेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा, याद भी करके रखिएगा। और दूसरा है अस्मत् शब्द का रूप लिखिए। अस्मत् शब्द आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको मिलेगा और हम आपको बता भी देना चाह रहे हैं, अस्मत् शब्द के अंतर्गत जो है वो शब्द रूप है। ठीक है, अस्मत् का मतलब होता है अहम, अहम, आवाम, वयम, अर्थात मैं, हम दोनों, हम सब। और ये बहुत ज़रूरी है आपको संस्कृत भाषा में ज्ञान होना, ठीक है ना। तो मैं का रूप जो चलता है वही है अस्मत् का रूप जो आपकी किताब में है। आप उसे देखिएगा और उसको लिखिएगा, है ना, याद करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला है गम धातु। गम धातु दिया गया है और लट लकार का रूप लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो गम धातु है इसका आप पहले से पढ़ते आए हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, है ना। तो वही लिखना है। लट लकार का मतलब है एक ही दिया गया है, 3 ही लाइन आपको लिखनी है ना। और उसके कई लकार नहीं दिए गए हैं तो एक ही वही 3 लाइन लिखनी है। वंदना पाठ के श्लोक को लिखिए और याद कीजिए। तो वंदना पाठ मैंने पढ़ाया ही है, समझ रहे हैं, वो श्लोक लिख दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो है हॉलीडे होमवर्क हो गया, जिसे आप गर्मियों में पूरा कीजिएगा, जिससे दोबारा आप हमसे मिलें तो बहुत अच्छा रहे। हम लोग फिर से फिजिकल क्लास करें और स्कूल में मिले, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करिएगा और एंजॉय करिएगा। तो आइए बेटा हम अपने अगले पाठ पर आते हैं। अगले पाठ का, संस्कृत के अगले पाठ का अध्ययन करते हैं, जो पाठ है संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा नाम का ये जो पाठ है इसमें संस्कृत के विषय में, संस्कृत भाषा के विषय में एक अध्यापक और उनकी शिष्या द्वारा बातचीत किया गया है संस्कृत भाषा के विषय में। इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द आए हैं वो मैं इसमें बताती हूँ और साथ में आपको पढ़ाते समय कठिन शब्दों का अर्थ बताती चलूँगी और उसका अर्थ बताती रहूँगी। ठीक है, जिसमें है संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत भाषा को। दूसरा है कथयंती, कहते हैं। मृत भाषा अर्थात मरी हुई भाषा। अस्माकम अर्थात हमारी। तो जो समाज में एक माहौल है संस्कृत भाषा को लेकर के, उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। संवाद मतलब होता है, आप इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्सेशन, वही एक अध्यापक और उसकी शिष्या द्वारा हुआ है। देखें, चेतना जो शिष्या का नाम है, चेतना कहती है श्रीमन यदा हम संस्कृत भाषा पठिष्यामि। श्रीमान यदा मतलब जब, अहम मैं, संस्कृत भाषा को पठिष्यामि पढ़ूंगी, तदा आधुनिका छात्रा, तो आधुनिका मतलब इस समय के, छात्रा बहुत से छात्र मतलब अधिक मात्रा में जो छात्र हैं, उपहसिष्यन्ति उपहास करेंगे। जब मैं संस्कृत भाषा पढ़ूंगी तो जो आधुनिक छात्र हैं वो मेरा उपहास करेंगे। तो अध्यापक कहते हैं चेतने ते संस्कृत भाषा या महत्व न जानन्ति। चेतने, यह संबोधन चिन्ह लगा हुआ है, मतलब किसी को संबोधित करने के लिए कि चेतना, ते वे उन बच्चों के लिए है। ते संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा के महत्व को ना जानन्ति नहीं जानते हैं। अतियो उपहसन्ति, अतियो इसलिए उपहसन्ति हंसते हैं, है ना, या उपहास करते हैं। चेतना किम अस्ति संस्कृत भाषाया महत्वम, चेतना पूछती है कि अब क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, किम अस्ति क्या है, संस्कृत भाषाया महत्वम संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। अध्यापका संस्कृत साहित्य में अस्माकं भारतीयानां आदिमं साहित्यम वर्तते। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में ही
यो का अर्थ होता है ही। संस्कृत साहित्य में ही अस्माकम भारतीय, अस्माकम हमारे भारतीय नाम भारतीयों का, आदिमम साहित्यम वर्तते आप पुराने साहित्य संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इसका तात्पर्य यही है। अस्माकम सर्वे अपि ज्ञान विज्ञान हमारे सभी ज्ञान और विज्ञान संस्कृत सभ्यतादयो संस्कृति, संस्कृति शब्द है, संस्कृत का मतलब होता है जीने का तरीका, तो संस्कृत और सभ्यता आदि विषया अस्मिन् सन्निविष्टा सन्ति इसी भाषा में लिखे गए हैं। चेतना जनाः कथयन्ति, तो चेतना कहती है अपने अध्यापक से कि लोग कहते हैं यत् संस्कृत भाषा अतीव कठिना, कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है। तत्र केवलम रूपरटनम भवति, तत्र मतलब वहाँ अर्थात संस्कृत भाषा में केवलम रूपरटनम केवल रूप रटा जाता है। अध्यापक जवाब देते हैं अयम प्रवादो अपि, अयम प्रवादो अपि अर्थात यह प्रवाद है, यह अफवाह जिसको आप कहते हैं, यह केवल उपहास करने की बात है, यह झूठा है, यह सत्य नहीं है। सर्वथा असत्यमेव अस्ति, हर तरीके से यह असत्य भी है। चेतना भवतु नाम असत्यम, असत्य हो सकता है, किंतु लेकिन जनाः कथयन्ति लोग कहते हैं यत् स्वकाठिन्येन, यत् क्या कहते हैं कि स्वकाठिन्येन अपनी कठिनता के कारण, इयं भाषा यह भाषा, मृत भाषा इति, यह भाषा मृत भाषा मतलब मरी हुई भाषा, अर्थात यह इसका अब कोई अस्तित्व नहीं है, समाज में इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये समाप्त हो रही है, जैसे मृत हो गई है, समाप्त हो गई, मर गई है, ऐसा लोग कहते हैं। वो चेतना कह रही है अपने अध्यापक से। अध्यापक का वत्से जैसे हम लोग आपसे कहते बेटा, वैसे वो संस्कृत में कहा जाता है वत्से। पठन पाठन पद्धति, पढ़ने और पढ़ाने की पद्धति मतलब तरीका होता है, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका अवश्यमेव मतलब निश्चित रूप से, संप्रति इस समय, ईदृशी विकृता वर्तते इस समय विकृत हो गया है, अर्थात इस समय लोग संस्कृत विषय को पढ़ने पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। एन पठने विद्यार्थिना महत् काठिन्यम अनुभवन्ति, जिससे एन मतलब जिससे पढ़ने में विद्यार्थी महत् काठिन्यम अनुभवन्ति बहुत कठिनता का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। चेतना किंतु मृत भाषा इस संदर्भे किम वदति भवान, किंतु लेकिन मृत भाषा, यह मृत भाषा है मतलब इसका अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। इस संदर्भे इस विषय में किम वदति भवान, आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे इस विषय में। तो अध्यापक कह रहे हैं किम अहम वाच्मि, किम अहम वाच्मि मैं क्या कहूँ। यस्मिन यद्यपि अद्यापि, यस्मिन जिसमें, अद्यापि आज भी, सतरूपेण लेखनम प्रकाशनम च भवति, सतत मतलब होता है लगातार, रूपेण अर्थात लगातार इस भाषा में लेखन भी किया जा रहा है और प्रकाशन भी किया जा रहा है। सा भाषा कदापि मृत भाषा न भवति, वह भाषा कभी मृत भाषा नहीं हो सकती है। विविधान नव नवान ग्रंथ रत्नानि तो प्रकाश्यन्ते, विविधान अनेक प्रकार के, नवनवानि नए नए, ग्रंथ रत्नानि अच्छे प्रकार के ग्रंथ, तो प्रकाश्यन्ते प्रकाशित हो रहे हैं। एवं संस्कृत भाषा माध्यमेन पत्रिका च प्रकाश्यन्ते, एवं प्रकाशित ही नहीं हो रहे हैं, संस्कृत भाषा के माध्यम से पत्रिका च प्रकाश्यन्ते मासिक पत्रिकाएं भी निकल रही हैं संस्कृत भाषा में। ठीक है ना, जो तरह तरह की पत्रिकाएं निकलती हैं वही उनके अध्यापक कहने की संस्कृत भाषा में भी मासिक पत्रिका निकल रही है। पाठकै रुचिपूर्वकं पठ्यन्ते च, पाठकै मतलब पढ़ने वाले, रुचिपूर्वक आनंद के साथ, पठ्यन्ते च और पढ़ते हैं। पत्रिकाएं निकलती ही नहीं हैं, बहुत से पढ़ने वाले उसे रुचिपूर्वक पढ़ते भी हैं। तो चेतना कह रही है अहो संस्कृतस्य महत्वम, अरे संस्कृत का इतना महत्व है। अध्यापका अय चेतने, अरे चेतना, इयं भाषा यह भाषा, संगणकार्थम, संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अरे चेतना यह भाषा संगणकार्थम कंप्यूटर के लिए उपयुक्त तमा भाषा अस्ति, बहुत उपयुक्त भाषा है। इति अहम न कथयामि, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, अपितु जबकि विश्वस्य विदुषां मतम वर्तते,
विश्व के विद्वानों का यह विचार है। ठीक है, तो चेतना कहती है कि अधुना संस्कृतस्य महत्वम ज्ञातम, अधुना अभी इस समय अब मैंने संस्कृत भाषा के महत्व को ज्ञातम जान लिया, मुझे जानकारी प्राप्त हो गई। संस्कृतम अवश्यमेव पठिष्यामि, मैं संस्कृत अवश्य पढ़ूंगी। प्रचारम च करिष्यामि, और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगी। संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से बेटा आपका यह पाठ खत्म हुआ, और इसका जो प्रश्नोत्तर है, रिक्त स्थान की पूर्ति वगैरह, मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी, आप उसे पूरा कर लीजिएगा। बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।